हेलो स्टूडेंट्स, ये जीव विज्ञान में पाठ 8 जीवन जीव जनन जीवों में उत्पत्ति कैसे होती है, ये पाठ 8 में दिया गया है। और अपनी किताब में आप लोग देखेंगे हमने एक एक चीज लिख दी है, कौन सा चित्र नंबर कहाँ पर बना हुआ है। तो जीव विज्ञान का एक चैप्टर पहले हुआ था, शायद 6वां चैप्टर पूरा हो गया था, ये 8वां आपका प्रारंभ हो रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि जीव जनन क्या है, जीवों का जनन कैसे होता है। अब आप देखते हो कि एक पेड़ है, वहाँ 10 पेड़ हो गए, 10 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए। इसी प्रकार से प्राणियों में देखिए, ये पौधों की बात हो गई। प्राणियों में देखिए, एक अगर किसी का बच्चा 10 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, यानी फैमिली बढ़ती चली जाती है। पौधे और जीव दोनों जीवित हैं, ठीक है ना। पौधे भी जीवित हैं और जंतु भी जीवित है। तो उसमें हम ये बता रहे हैं कि जीव जनन कैसे होता है। जीवों में जनन अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, उसे जीव जनन कहते हैं। और यही जीवन चक्र आगे चलता रहता है। जैसे एक पौधा हुआ, इसके बाद उसमें फल लगे, फलों से फिर बीज हुए, वो बीज जाकर के फिर कहीं बोए गए या अपने आप गिर गए, तो उससे फिर पौधा हुआ। यही क्रम चलता रहता है। और हर प्राणी, हर जंतु अपने समाज को बढ़ाने के लिए प्रयास करता रहता है कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ता जाए। तो यही जीवन चक्र चलता रहता है। अब जनन के प्रकार, ये जो प्रक्रिया होती है ये 2 प्रकार से होती है। नंबर 1 लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अनसेक्सुअल, और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल। अंग्रेजी बोलते हैं अनसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन उन जंतुओं में होता है या पौधों में होता है जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनमें नर मादा का कोई पता नहीं होता है। नर मादा से कोई लेना देना नहीं होता, वो स्वयं में अपने जो है अपने खंडित होकर किसी प्रकार से अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहते हैं, जैसे हम बताएंगे। तो अलैंगिक जनन, अनसेक्सुअल का मतलब है शरीर के किसी भाग से, शरीर के कोई भाग से कोई पौधा या कोई जीव उत्पन्न हो जाता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में कई भाग है, एक तो विखंडन, खंडन, पुनर्जन, मुकुलन, कायिक जनन। अब ये इतने भागों में डिवाइड किया गया। तो आप पहले आप देखिए विखंडन क्या है। विखंडन 2 भागों में डिवाइड है, एक तो द्विखंडन और है बहुखंडन। द्विखंडन में अमीबा का उदाहरण दिया गया है तुम्हारी किताब में। 8.1 चित्र पर देखेंगे। पहले अमीबा क्या होता है, इस प्रकार से गोल होता है, गोल होने के बाद लंबा बनता है, और लंबा होने के बाद में वो बीच से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद में ये 2 अमीबा अलग अलग बन जाते हैं। तो ये एक अमीबा 2 भागों में बटा, इसलिए इसे 2 खंडन कहा गया। 2 खंडन। अब बहुखंडन क्या है? तुम्हारी किताब में 8.4 पर दिया है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी ये मनुष्य के अंदर मलेरिया जो फैलता है वो इसी से फैलता है, और ये मच्छर के काटने से होता है। तो जो मलेरिया परजीवी है ये दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते पढ़ते हैं। तो पहले 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार की जो प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं उसे बहुखंडन कहते हैं। और ये मलेरिया परजीवी में देखने को मिलता है। इसके बाद है खंडन। स्पायरोगायरा है हमारे इसमें, जैसे स्पायरोगायरा है, राइजोपस है, ये दिया गया चित्र 8.5 में। इसका ये देखिए स्पायरोगायरा है, और ये एक भाग स्वतंत्र हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया, 5वां, यानी उसके जितने खंड आपने कर दिए उतने ही वो स्पायरोगायरा बन गए। तो इसको बोलते हैं खंडन विधि। अब ये कैसे होता है, क्योंकि देखिए बहुत ही सूक्ष्म होते, दिखाई तो पड़ते नहीं है। अब ये जैसे पानी में है,
मान लीजिए सपोज दैट पानी के अंदर अमीबा का उदाहरण ले रहे हैं। अमीबा मान लीजिए पानी में जा रहा है। अब यहाँ कोई घास या कोई लकड़ी पड़ गई तो अमीबा जब यहाँ जाएगा तो इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड होगा, ऐसे चिपक जाएगा और चिपक ऐसे हो गया इस तरीके से, तो ये जाके आके दो भागों में बट गया। ये अपने आप विखंडित होते रहते हैं, ये प्राकृतिक स्थिति से चलते रहते हैं, इनका कोई वैसा वजूद नहीं है क्योंकि इनमें नर और मादा अलग अलग नहीं होती है। इसके बाद पुनर्जन्म, ये प्लेनेरिया वगैरह में देखने को मिलता है। जैसे प्लेनेरिया 8.6 में तुम्हारा चित्र दिया गया है। प्लेनेरिया एक है, उसके 3 खंड हुए, तीनों खंड फिर अलग अलग ये अपने प्लेनेरिया बन गए, 1 से 3 बन गए। इसको कहते हैं पुनर्जन्म, यानी कटने के बाद भी जन्म हो गया। इसके बाद है मुकुलन। तो जैसे हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा जलीय सब पौधे हैं, ज्यादातर जंतु जितने हैं जलीय होते हैं पौधे, ये छोटे होते हैं, ये दिखाई भी नहीं पड़ते आंख से, ये माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। तो हाइड्रा जैसे ये है, हाइड्रा में देखिए बर्ड्स निकल रही है और ये बर्ड्स जो है अलग हो जाएगी और एक हाइड्रा का रूप धारण कर लेगी। ये बर्ड्स यहाँ से अलग होकर के एक हाइड्रा बना देगी। तो इस प्रकार से इस विधि को कहते हैं मुकुलन। ये 8.7 में दिया गया है। इसके बाद है कायजनन। कायजनन में आप लोग कल्पना करें ये चीज देखने को मिलती है। कायजनन में जैसे गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है। गन्ना का कभी आपने बीज नहीं देखा होगा। गन्ना का जो तना होता है उसी को कई खंडों में काट करके बो दिया जाता है, नीचे गाड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से गुलाब का बीज नहीं होता, उसकी डंठल काट काट करके गाड़ देते हैं। इसी प्रकार अंगूर का कोई बीज नहीं होता और उसको भी काट काट के डंठल को गाड़ देते हैं और वही मुद्दिम्मा हरा हो जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा। इसको कहते हैं कायजनन, यानी इसको कलम विधि भी कह सकते हैं। कायजनन को हम कलम विधि भी कह सकते हैं। तो ये तो आप लोग देख सकते हैं, गन्ना का, गुलाब का, अंगूर का, खुद का गन्ना आप लीजिए और जहाँ उसमें देखिए अंकुरण जैसी गांठें टाइप होती हैं, गांठ जरूर हर भाग में होनी चाहिए और उसको आप काट दीजिए। काटने के बाद उसको आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, इसके बाद नया गन्ना तैयार हो जाएगा। तो इस विधि को कायजनन या कलम विधि कहते हैं। आप देखिए ये हुआ अलैंगिक जनन। अभी आपने देखा था कि इसमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। स्वयं जो है, जो भी जंतु है या जीव है, वो अपने कई भागों में डिवाइड होता था और डिवाइड होकर के वो एक नया जन्म दे देता था। अब वो अलग बात है विखंडन में, जैसे 2 बार द्विखंडन, बहुखंडन, एक खंड में बटा के 2 खंड में बटा, ये अलग बात है। लेकिन इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती थी। अब यहाँ ये आप लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की विशेषता है कि मेल एंड फीमेल, नर और मादा 2 चीजें होगी तभी लैंगिक जनन हो सकता है। जैसे एक ही जात के 2 सदस्यों द्वारा युग्मकों का संलयन से जायगोट बनता है और जायगोट से संतान का निर्माण होता है। ये मेल एंड फीमेल के मिलने से होता है और ये एक प्रक्रिया आप उसमें दी गई है। उस का उदाहरण दिया गया है 8.14 में, आप देखेंगे किताब में। तो पार्ट 8 में 8.14 चित्र नंबर है। एक ये फूल दिया गया पुष्प को बीच से हॉरिजॉन्टल काट दिया गया है और काटने के बाद उसमें देखिए ये एक जो है ये अंडाशय दिखाया गया है। ये अंडाशय है, ये परागकण है और ये पुष्प दल है, यानी जो पुष्प के दल होते हैं जो लाल पीले ये पुष्प दल है। तो देखिए इसमें ये नर भाग है, ये जो परागकण दिखा ये नर भाग होता है, परागण वाला नर भाग होता है और ये वाला मादा भाग होता है। अब आप देखेंगे कि नर परागकण किन्हीं कारणों का मतलब है, या जैसे भौरे, मक्खियां या मान जानवर चरने गए, किसी कारण से परागकण टूट करके यहाँ पर इसके वर्तिकाग्र से बोलते हैं, अगर वर्तिकाग्र पर आ गया तो यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ होता है और उस चिपचिपा पदार्थ पर ये चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद में आप देखिए ध्यान दें, ये नर भाग है और ये यहाँ से ट्यूब बना करके ये अंडे हैं, यहाँ अंडाशय यहाँ से ट्यूब बनाता है, ट्यूब बना करके सीधे अंडों में फर्टिलाइज करता है, अंडों में फर्टिलाइज करता है, तब बीज का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से कई परागकण, एक नहीं, क्योंकि बीजांड कई होते हैं,
कई बीजांड है तो उसके लिए कई परागण होने चाहिए। हमने जो उदाहरण के लिए 2 दिखाए हैं, लेकिन एक एक पुष्प में हजारों हजारों होते हैं। जब कभी विद्यालय खुलेगा तो हम बताएंगे, दिखाएंगे, पुष्प मंगा करके उसको दिखवाएंगे। तो जैसे मान लो एक गिरा, अब ये अगर इस पर गिर गया तो ये अलग अपनी ट्यूब बना करके चलेगा, ये दूसरे अंडाशय से फ्यूज करेगा। जब दूसरे चलेगा तो 2 के बीज का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से मिलते हुए जितने बीज हैं उतने बीजों का निर्माण हो जाएगा। और यदि 2 ही परागण हो पाए तो बाकी बीज बेकार होंगे, केवल वो किसी काम के नहीं होंगे और वो बीज का रूप तो होगा, सूखे हुए होंगे और उनको बोओगे तो आप जमेंगे नहीं, लेकिन जो फर्टिलाइज हो जाएंगे वो बीज जो है आसानी से जम जाएंगे। तो देखिए ये बात बहुत गौर से समझनी है कि जीव चरण में 2 प्रकार की बातें सामने आई, एक तो अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक में नर और मादा, मेल एंड फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने शरीर के खंडों में विभक्त होकर के हो जाते हैं। और ये छोटे और सूक्ष्म जलीय पौधों में ऐसा देखने को मिलता है, केवल कायिक प्रवर्धन के अलावा। लैंगिक चरण में मेल एंड फीमेल का होना आवश्यक है। मेल और फीमेल मिलकर के ही बीज का निर्माण करते हैं, उसी से बीज का निर्माण होता है। और जब बीज का निर्माण होता है उसी से पौधे या किसी व्यक्ति जन्म किसी प्रकार से होता है, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल और फीमेल नहीं मिलेंगे, तब तक बीजों का निर्माण नहीं होगा। अब बीजों का निर्माण नहीं होगा तो आगे की संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो अब आप लोग जो है ये चैप्टर उठा लीजिए जीव विज्ञान में पाठ 8, और इसको अध्ययन करके हम शॉर्टकट में बता रहे हैं क्योंकि इसमें काफी डिटेल में है। तो हम इसको एक जो आप लोगों को समझाना चाहिए वो हमने बात समझा दी। अब आप लोग अपनी किताब से करते रहे, जितना समझ आया उतना कर लीजिए, और विद्यालय जब खुलेगा तो जो बाकी चीजें हैं वो करा दी जाएंगी। तो इसका अध्ययन करिए, पहले पाठ पढ़िए, पाठ पढ़ने के बाद में इसको ड्राइव करिए और इसके बाद उसको चित्र सहित बना करके आप लोग प्रश्नों को लिखेंगे। क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो मेरे पास सारे वीडियो एक एक हैं, हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए मैंने पढ़ाया था और आपने किया है कि नहीं किया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। और विद्यालय खुलता है और उसके बाद कोई समस्या है तो 11 बजे से 2 बजे तक विद्यालय में मैं बैठता हूँ, आप आकर के किसी प्रकार की समस्या का निदान कर सकते हैं।